नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। मैं हूं रोहित कुमार। आज क्लास 2-3 दिनों बाद हुई है, कुछ अव्यवस्था थी जिसके कारण आज क्लास बहुत 2-3 दिनों बाद हुई है। तो आज हम हाई स्कूल का अध्याय जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, केमिस्ट्री के, हाई स्कूल के, साइंस के। और साइंस में इसके बाद आपको बायोलॉजी कराई जाएगी। और क्लास इंटर के इसमें 4 चैप्टर हो गए हैं बायोलॉजी के, 12th क्लास की। इसके बाद आपको साइंस के मिलेंगे चैप्टर, फिर उसके बाद आपको कराए जाएंगे क्या नाम 12th क्लास की बायोलॉजी के बारे में। तो आज जो चैप्टर जो है वो धातु एवं अधातु के बारे में, मेटल नॉन मेटल अंग्रेजी में बोलते हैं। अब देखिए, धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। इनमें अंतर ये होता है कि धातुएं जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, और अधातुएं जो है अपने ऋणायन को एब्जॉर्ब यानी लेने के बाद, यानी ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉन को ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये बात देखिए, डेफिनेशन एक अलग तरीके की है। पहले ये दिमाग में रख लें कि धातु जो है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के बाद धनायन बनाती है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ऋणायन बनाती हैं। ये तो इनमें दोनों में अंतर हो गया। इनके भौतिक गुण, इनमें क्या है, हम इनके केमिकल जो गुण हैं यानी रासायनिक गुण हैं वो दोनों के एक साथ कराएंगे। भौतिक गुण अधातुओं के और धातुओं के दोनों को हम एक साथ साथ पढ़ाएंगे। तो देखते हैं धातु होती क्या है। देखिए, इसे अंग्रेजी में मेटल कहते हैं। धातु क्या है? धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। धातुओं के परमाणुओं धातुओं के परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। यानी यह क्या है, धात्विक बॉन्ड भी बनाने का कार्य करते हैं। यानी सबसे बड़ी बात है कि धातु क्या है, वो सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी और वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि Fe ये आयरन होता है, जैसे लोहा कहते हैं, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारी की सारी जो है वो धातुएं हैं, मेटल है। और ये जो है ये क्या करेंगी, ये जितने भी धातुएं हैं अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद भी प्लस इलेक्ट्रॉनिक बनाने का कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे इनके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं। इनके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। धातुएं सामान्यतः तौर पर कठोर होती हैं, कुछ अपवाद भी हैं। कुछ कैसी हैं, अपवाद भी हैं। जैसे सामान्य तौर पर धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। धातुएं ऊष्मा के सुचालक तथा गलनांक अलग होता है। देखिए, आप एक उदाहरण देखिए कि एक स्टैंड में एक हम कॉपर की छड़ लगाते हैं। किसकी लगाते हैं? कॉपर की। और नीचे इसके हम एक मोमबत्ती के द्वारा हम इसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर धातु सबसे अधिक गर्म होगी और धातु की ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे ऊष्मा पूरी रॉड में फैल जाएगी। तो हम कहते हैं धातुएं ऊष्मा की कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं। ठीक है। और इनका गलनांक कैसा होता है, अधिक होता है, यानी गलने की स्थिति, यानी ठोस से द्रव बनने की। गलनांक कैसे कहेंगे, कोई भी पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में अगर है तो वो इतना टेम्परेचर दिया जाए कि वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक। दूसरी बात है, पहली बात है कि उस सुचालक होती है किसकी, ऊष्मा की, और इनका गलनांक उच्च होता है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ऐसी कोई धातु का नाम बताइए जो किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था, तो उसका नाम होगा Hg या मरकरी। धातुएं की चमक, धातुओं की चमक, यानी ये लिखा है
धातु चमकदार होती हैं। क्या होती हैं? धातु चमकदार होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है इन्हें पीट कर या इन्हें गर्म कर खींच कर तन्य किया जा सकता है, यानी पतला और लंबा। यानी जो तार बना वायर बनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का, वो तन्य करके खींच कर बनाए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। और भी है कि धातुएं पीटने पर आवाज करती हैं, ये भी हो जाएंगे। तो इसमें हमने इतना ही लिखा है, ठीक है। तो ये बात समझ गए कि धातु क्या है। धातु अपने जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, त्यागने के बाद क्या एनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। हमने उसके एग्जाम्पल करा दिए और भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज करा दी। हाई स्कूल लेवल का इतना ही है, ज्यादा आप लफड़े में मत पड़िए, ठीक है। वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। अब देखिए हम किसको, नॉन मेटल यानी अधातु को पढ़ेंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है और वो कैसे रेडियन को प्रदर्शित करती है। देखिए अधातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उन्हें अपने तरफ खींचने का या लेने का कार्य करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद रेडियन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कहने का मतलब है अधातु जो है, नॉन मेटल जो है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद क्या बनाती है? रेडियन बनाने का करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ग्राही यानी लेने की क्षमता होती है, और जो दूसरों से चीज लेता है वो रेडी हो जाता है। रेडी हो जाएगा तो वो माइनस चार्ज लग जाता है। इसके उदाहरण हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन। अगर कोई आपसे ये पूछा जाए, जैसे कि कभी कभी आपको ये पूछा जाए कि ऑप्शन 4 दे दिया जाए, इसमें बताइए कि मेटल नॉन मेटल कौन सा है, तो आपको ये याद, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन जो है वो सभी क्या है? अधातु है। अब इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए दोनों में हमने, इसमें क्या था? मेटल में मरकरी Hg और इसमें Br जो है वो किसमें, Br किसमें पाई जाती है? ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु है ब्रोमीन, ठीक है। अधातु ठोस या गैस के रूप में होती है। अधातुएं भी ठोस या गैस के रूप में पाई, जैसे कार्बन क्या है? गैस के रूप में मिलेगा और ठोस में भी मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, कार्बन ऐसी अधातु है जो कई रूपों में पाई जाती है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड और क्या नाम, कई उसके उदाहरण हैं, कार्बोहाइड्रेट, और कई रूपों में पाई जाएगी आपको। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। आयोडीन यानी नमक, NaCl तो पढ़ा होगा। आयोडीन एक ऐसी धातु है जो चमकदार के रूप में, जैसे ज्यादातर इसमें धातुओं में चमकदार होती है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें आयोडीन चमकदार होती है। जो क्षारीय अधातु इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। क्षारीय जो धातुएं हैं वो इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब इसके बाद जो आप पढ़ेंगे, धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? धातु अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। आपने मेटल नॉन मेटल देख लिया। अब इसके बाद देखिए धातुओं, अब ये हम धातुओं के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी उनके बारे में कि उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अधातुओं के बारे में। देखिए धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो इसमें देखिए धातुओं की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, जैसे कोई भी मेटल है उसकी क्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है वो देखना है। देखिए लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लगभग सभी जो धातुएं हैं, मेटल जो हैं, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, यानी धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ये बात सबके समझ में आ गई।
कि धातुएं जब भी क्रिया करेंगी ऑक्सीजन के साथ तो वो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। अब देखिए, अब हम क्रिया कराएंगे किसकी? कॉपर की क्रिया। कॉपर का सूत्र होता है Cu। जब कॉपर को वायु की यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाती है। यानी सीधी सी बात, जब हम कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड की प्राप्ति होता है, जो हमें कैसा होता है? वो काले रंग का होता है। Cu सभी जानते हैं, ये कॉपर का सूत्र है, ऑक्सीजन का सूत्र है, तो ये मिलकर क्या बना देंगे? कॉपर ऑक्साइड। Cu 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ आगे का 2 का गुणा कर दिया तो ये सभी 2 हो गए, बैलेंस रिएक्शन है। यानी जब हम कॉपर की क्रिया वायु की साथ उपस्थिति में कराते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। जैसे कि हम लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, लगभग में सभी नहीं, लगभग। तो जब हमने कॉपर की क्रिया वायु की उपस्थिति में कराई तो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अब हम कराएंगे एल्युमिनियम की क्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जब एल्युमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ एल्युमिनियम का सूत्र है और ये ऑक्सीजन है, तो एल्युमिनियम ये क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड की हमें प्राप्त होगी। जब हम एल्युमिनियम की क्रिया वायु के साथ उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारीय ऑक्साइडों के साथ दोनों से क्रिया करते हैं तो वो जो जल और लवण का जो निर्माण करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी उभयधर्मी वे ऑक्साइड हैं जो क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड दोनों से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण जब करेंगे तो हम उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है। क्या है? यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चंस आया भी है। तो देखिए उभयधर्मी क्या है? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अब क्रिया करके लवण जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे हमने एक अम्ल ले लिया, अम्ल वाला ले लिया, ठीक है, और यहाँ हमने ऑक्साइड क्षारीय ले लिया। ठीक है। दोनों से कराने के लिए हमने क्या ले लिया? एक अम्ल ले लिया, एक क्षारीय ऑक्साइड ले लिया। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जब हम अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनेगा? ये लवण बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बन गया? लवण बन गया। और ये हमें क्या? जल। क्योंकि जब भी क्रिया अम्ल और धातु ऑक्साइड की क्रिया जब हम कराते हैं तो लवण और हमें जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है जब भी हम धातु ऑक्साइड की क्रिया किसी, ये क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक। ये एल्युमिनियम यानी धातु ऑक्साइड, इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड नाम है धातु ऑक्साइड। क्या है? जब हम धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये रिएक्शन किसकी है? उभयधर्मी ऑक्साइड की। ठीक है। अम्ल के साथ करा दी। अब हम जो कराएंगे वो क्षार के साथ कराएंगे। धातु ऑक्साइड की क्रिया किसी क्षार ऑक्साइड से कराने पर हमें क्या मिलेगा? सोडियम एल्युमिनेट और जल। यानी ये भी एक प्रकार का क्या है? लवण है। क्या है? लवण, और हमें जल प्राप्त होता है। क्योंकि इन दोनों में हमें लवण और जल प्राप्त होगा तो हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार विलयन और एक अम्ल से कराई, क्योंकि इसमें दोनों में क्या है? अम्ल और क्षार दोनों के साथ जब हम क्रिया करते हैं तो लवण और जल मिल बनता है। इसी को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। इसे इंपोर्टेंट लगा लेना और इसे समझ लेना। ठीक है।
अब जानेंगे हम धातुओं की अपक्रिया जल के साथ जब हम कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा। धातुओं की अपक्रिया जल के साथ कराने पर देखिए, जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। यानी जब हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और धातु हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है और एनर्जी भी निकलती है। जो धातु जल में घुलनशील हैं वे घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जो कुछ धातु है वो धातु जल में घुलनशील है, वो जल में घुलकर क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती। ये भी है कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि सभी जो धातुएं हैं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती। यहाँ क्रियाशीलता की बात आ जाती है। तो देखिए, हमने सोडियम लिया और जल लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली। यानी ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जल है और ये ऊष्मा एनर्जी निकली। तो कहने का मतलब है कि सभी धातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। जो क्रिया करती हैं वो क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को निकालती है। यानी जल के साथ जो भी धातुएं क्रिया करती हैं वो क्या नाम, धातु हाइड्रोक्साइड और क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड और क्या, जल का निर्माण करती हैं। और लेकिन सभी धातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती। ठीक है, आज के लिए छोटी क्लास रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।